आप सुन के हैरान हो जाएं कि वो इतनी सी उम्र में क्या क्या कारनामे कर रहा है। अच्छा, जैसे ही वो चोरी का माल लेता है उसके आईएमई नंबर चेंज कर देता क्या है। करते हो उन मोबाइलों के साथ? सॉफ्टवेयर चेंज कर देते हैं। पढ़े लिखे हो? जी, कितना? आईसीएस किया। हैकिंग का शौक है। कि सिर्फ गैंग ही नहीं, यहाँ पे एक ऐसा मुलजिम भी मौजूद है जो शायद आप सुन के हैरान हो जाएं कि वो इतनी सी उम्र में क्या क्या कारनामे कर रहा है। अहमद साहब, अभी तो ये माल मसरूका सारा आपने मुझे कुछ बताया है, ये मोबाइल आपने बताया कि बरामद हुई, मुझे पिस्टल और मोबाइल तक समझ में आ गया, लेकिन ये दो डिवाइसेस पड़ी हैं येलो और रेड में और ये लैपटॉप है, ये नहीं मुझे समझ में आई चीज। ये एक्चुअली मैं थोड़ा सा डिटेल में बताना चाहूंगा। हमने एक चोर पकड़ा, तो हमने उससे पूछा कि आप मोबाइल आगे जब चोरी करते हो तो आगे किसको सेल करते हो, क्योंकि हम तो मोबाइल को फौरन ट्रैकिंग पे लगवा देते हैं। तो अमूमन आजकल ये हो रहा है कि मोबाइल ट्रैक बहुत कम होते हैं, तो मैं इस पे करता हूँ मार्केट के अंदर। अच्छा, जब हमने उसको पकड़ा तो उसने फिर बताया कि वो उसके पास आईएमई चेंज करने की डिवाइसेस मौजूद हैं। अच्छा, जैसे ही वो चोरी का माल लेता है उसके आईएमई नंबर चेंज कर देता है, जिसकी वजह से उसके बाद आईएमई चेंज हो तो वो ट्रैक ही नहीं हो पाता। अच्छा। तो ये आईएमई चेंज करने वाली डिवाइसेस हैं और ये लैपटॉप है, इसमें वो सॉफ्टवेयर है जिसकी इसमें मदद क्या से एक्सपर्टीज होती है इनकी? कोई जी। डिप्लोमा है क्या? मतलब डिप्लोमा। आईटी एक्सपर्ट जो हैं वो इस तरह के काम बिल्कुल कर सकते बिल्कुल हैं? ऐसा ही है। डिप्लोमा तो ऐसा नहीं है, इन्होंने सीखा होता है मार्केट में से जो सॉफ्टवेयर का काम करते हैं इनके उस्ताद, उनसे ये सीख लेते हैं और ये फिर डिवाइसेस परचेज करते हैं और उससे फिर ये आईएमई चेंज करते हैं। ठीक, नाज़रीन, बड़ी हैरानकुन सी बात है, इंकशाफात जो सामने आ रहे हैं, लगभग ये भी टीन एज के अंदर ही हैं बच्चे, और ये मोबाइल का ट्रैक रिकॉर्ड ही खत्म कर देते हैं, सफर हस्ती से मिटा देते हैं इस चीज को कि कोई मोबाइल चोरी हुआ तो वो कहाँ तक गया। आजकल तो फौरी तौर पे ट्रैक हो जाते हैं मोबाइल, और ट्रैकर को खत्म करना ये यकीनन बहुत बड़ी बात है। और इतना सा चोर जो शायद अभी उम्र के उस हिस्से में है जहाँ पे उसके पढ़ने के, खेलने कूदने के दिन है, और वो कौन कौन से काम कर रहा है ये तो खैर इसी की जुबान से सुनते हैं। क्या नाम है भाई आपका? जुहैब। जुहेब। आपका क्या नाम है भाई? इमरान। इमरान। जुहेब, क्या उम्र है आपकी? 22। 22 साल। और आपकी क्या उम्र है भाई? 15 साल। नाजरीन, इससे पहले कि मैं इनसे मजीद गुफ्तगू करूं, यहाँ पर मैं अपने नाजरीन को बताती चलूं कि मामला चूंकि थोड़ा हसास है, इस वजह से इनके चेहरे जो हैं वो कैमरा के सामने नहीं किए जा रहे, शनाख्त इनकी छुपाई गई है, लेकिन ये काम करते किस तरह से हैं, और ये नौजवान है और एक बिल्कुल छोटा सा है, तो ये किस तरह यहाँ तक पहुंचे। अच्छा, मोबाइल चोरी आप करते हो इमरान? जी। क्या करते हो फिर उसका? फिर ये सेल कर देते हैं मार्केट में। मार्केट में सेल कर देते हो? किसको सेल करते हो? ये भाई, किस भाई को? ये साथ खड़े हैं। अच्छा, इनको सेल करते हो, ठीक। कितने का सेल करते हो? यही जोन सा 15-20 हजार का होता है, वो इनको 3-4 हजार का सेल। अच्छा, 3-4 हजार का। और दिन में कितने मोबाइल सेल कर देते हो उन्हें? दिन में एक दो मोबाइल। रोजाना की बुनियाद पे? हाँ जी। उसमें उसमें कौन कौन से मोबाइल होते हैं? एंड्रॉइड हो गया, जोन सा भी हो गया। अच्छा, एंड्रॉइड होते हैं। क्यों भाई जुहेब, कितने मोबाइल पहुंच जाते हैं दिन में आप तक? 1 से 2। 1 से 2। क्या करते हो उन मोबाइलों के साथ? सॉफ्टवेयर चेंज कर देते हैं इसका। कैसे? सॉफ्टवेयर डिवाइसेस की मदद से। ये डिवाइसेस कहाँ से लिए आप? चाइना से इम्पोर्ट की। डायरेक्ट चाइना तक चले गए हो? नहीं, मतलब वहां से इम्पोर्ट करवा रहे हो? नेट से एक वेबसाइट है, अच्छा, वहाँ से ये डिवाइसेस मिल जाती हैं आसानी से। ऑनलाइन मंगवाते हो? ऑनलाइन मंगवाते हैं। पढ़े लिखे हो? जी, कितना? आईसीएस किया। आईसीएस किया हुआ है? हाँ जी। और इस काम में कैसे पड़ गए हो? शौक है ये मोबाइल्स शौक, का। ये किस चीज का शौक है? मोबाइल्स का शौक है। तो मोबाइल खरीदो ना भाई, शौक है तो। ये डिवाइसेस मंगवा के, उनके ट्रैकर बदल के, चिप्स को चेंज करके आगे जो है उसको सेल करना, ये कौन सा शौक है? हैकिंग का शौक है। हैकिंग का शौक। अब तक कितने हैक किए हैं? 20 से 25 डर नहीं लगता कि पुलिस पहुंच जाएगी अब तक? लगता है। फिर क्यों करते हो ये काम? बताया शौक है। कितने एक्सपर्ट हो इस पे? फुल ट्रेन। मेरा चैलेंज है कि मेरा हुआ रिपेयर आईएमई कोई भी ट्रैक नहीं कर सकता। कोई भी ट्रैक नहीं कर सकता? कोई भी ट्रैक नहीं कर सकता। अच्छा, तो उसको एजेंसीज भी ट्रैक नहीं कर सकती? नहीं, सही। हम तब तक सिम डालते ही नहीं जब तक चेंज कर लें। चेंज ना कर लें। कितने अरसे से कर रहे हैं काम? एक 5-6 महीने से। सिखाया किसने? डिप्लोमा किया। कहाँ से डिप्लोमा किया? ट्रैकर चेंज करने का डिप्लोमा भी करवाया जाता है?
कुछ हैक करने का डिप्लोमा भी करवाया जाता है? कुछ चीज़ें नेट से सीखी, नेट से कहाँ से सीखे थे? वेबसाइट से, वेबसाइट से सीखे। अगर इतना ही दिमाग चलता था तो तालीम क्यों छोड़ी? ऐसे। कोई दहशतगर्द का मोबाइल आप तक ले आए, आप उसका EMI चेंज करवा दें और आपका चेंज किया हुआ EMI लाखों लोगों की जान ले जाए, उस वक्त आप लोगों को एहसास नदामत भी नहीं होगा? हैं, चंद पैसों की खातिर करते हैं सब कुछ। बारे में सोचा नहीं, लेकिन अब ख्याल आता है इस चीज़ का। दहशतगर्दी में भी इस्तेमाल हो सकते हैं ना वो मोबाइल। बिल्कुल जी। शर्मिंदा है अपने किए पे? हाँ जी। अगर आप इतने ब्रिलियंट हैं तो अपनी एक्सपर्टीज, अपना जहन मुल्क की मफाद में लगाएं ना, तालीम हासिल करें, कुछ बने। नेगेटिव मलिक नासिर अवान एडवोकेट हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर एडवोकेट हैं हाई कोर्ट से। इनसे जानते हैं इस हवाले से कि क्या होना चाहिए, कमी कहाँ है, कोताही कहाँ है, अमेंडमेंट होनी चाहिए तो कहाँ होनी चाहिए, और अगर नहीं तो इम्प्लीमेंटेशन वीक क्यों है। बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। मलिक साहब, सबसे पहले तो ये जितने भी बच्चे, मैं इनको कहूँगी क्योंकि नौजवान नस्ल अभी उस लेवल पे नहीं पहुंची कि इनको मेच्योर कहा जा सके, कुछ ऐसे हैं जो कि कानून के लिहाज से 18 से ऊपर हैं तो वो मुजरिम बनते हैं, कुछ माइनर हैं बीच में, इनकी सजा क्या क्या होनी चाहिए इस हवाले से? सबसे पहले बात तो ये है कि कानून एक जो है ज़ाब्ते का नाम है और कानून में स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंगली जो भी ऑफेंस कमिट होता है, जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट में हमें ऑफेंस लगा हुआ मिलता है, हम लोग वहां से हमारी जो है लीगल मशीनरी जो है उसका आगाज करती है। बिल्कुल ठीक है। तो देखिए डिफरेंट है, 379 चोरी है सिंपल, माइनर के लिए भी मैं अर्ज कर दूं, अच्छा। 379, 380, 380, 381 ये ऑफेंसेस चोरी में आते हैं। उसके बाद जब ऑफेंस की ग्रेविटी बढ़ती है, इंटेंसिटी बढ़ती है, फिर वो डकैती की फॉर्म में आ जाती है, 392 आ जाता है, 94 आ जाता है, 95 आ जाता है। डिपेंड करता है कि इन्होंने ऑफेंस किस नेचर का किया है, हर्ट किया है, उसमें डिफॉल्टी है या 5 से ज्यादा है, लाइक वो तो मैं सिर्फ ये पूछ रही हूँ कि मेजर और माइनर की माइनर के लिए लॉ में गुंजाइश है क्या? क्योंकि कानून का मकसद मुजरम बनाना नहीं है, सुधारना है। बिल्कुल। तो माइनर के लिए जो है इंटेंसिटी सजा की कम होती है। अंडर 18 जो होगा जी, उसके लिए जुवेनाइल ट्रायल होता है हमारा। अच्छा। माइनर्स के लिए वो सिर्फ उनको एक स्पेशल रिफॉर्म्स करने के लिए, तंबीह करने के लिए कि इनका ट्रायल हो, लेकिन इनको माइनर कंसिडर किया जाए और इनको जो है वो नरम हाथों से लिया जाए ताकि ये आइंदा मुआशरे के मुफीद हो। यही माइनर्स जब जेल में जाते हैं और बाकी गैंगस्टर्स से मिलते हैं तो ये लोग बाहर निकल के गैंग्स बना लेते हैं, जैसे कि आपके सामने ही गैंग बना रहा है। ऐसे में क्या किरदार अदा करना चाहिए, कहाँ पे कमी बेशी रह जाती है, ये गैंगस्टर्स क्यों बनते हैं? हम देखते हैं कि एक बंदा जिसको 14 साल की उम्र में सपोज वो जेल चला गया, वो 6 माह बाद बाहर आएगा तो वो बड़ा जुर्म करेगा, करते करते जब वो 18 के करीब पहुंचेगा तो उसने अपना गैंग बना लिया होगा। सुधर कोई नहीं रहा, बिगड़ ही रहे हैं, क्यों? अच्छा, इस क्यों के जवाब आप सुन लें। एक तो ये है कि हमारे यहाँ बोस्टल प्रेजेंस का कॉन्सेप्ट नहीं है। अच्छा। जो कि हम लोग इंग्लिश लॉ पे बेस करते हैं। आप मॉडर्न दुनिया में देख लें, पोस्टल जेल्स जो हैं वो अलग होती हैं, जिनको बच्चा जेल कहा जाता है या माइनर कह लें, उनको हम हार्डेंड क्रिमिनल्स के साथ रख ही नहीं सकते। ये जेल मैनुअल और जेल लॉज के अंदर ये बात कैटेगोरिकली मेंशन है, बट हमारे यहाँ अनलकीली हमारी सोसाइटी में उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं। वो क्यों नहीं है? गवर्नमेंट के इदारे जो हैं या अथॉरिटीज उस चीज के ऊपर नोटिस क्यों नहीं लेती? यहाँ मैं मिसाल आपको दूंगा ऑस्ट्रेलिया की, यूके की, आयरलैंड की। वहां पे जब भी कोई माइनर ऑफेंस करता है तो उनके लिए पोस्टल प्रेजेंस का कॉन्सेप्ट है और वो रिफॉर्म्स करते हैं वहां पे। यानी वो जो जेलें हैं वो जेलें नहीं है, वो एक इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पे बच्चा जाता है और उसको फिर मॉरली वो बैकअप करके फिर उससे वो सोसाइटी का यूजफुल मेंबर बनाने की कोशिश करते हैं, बल्कि कोशिश नहीं करते, उसको बनाते हैं। हमारे यहाँ पे बिल्कुल एडवर्स है। हमारे यहाँ पे चूंकि जेलें वैसे भी उतनी तादाद में नहीं है और जो हैं वहां पे हार्डेंड क्रिमिनल्स के साथ जब एक नया बच्चा जाएगा और वो उनके उस माहौल को देखेगा तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर से इंस्पायर होगा, वो इंस्पायर भी होगा और उसके अंदर से एक जो फियर है, एक जो खौफ है वो खत्म हो जाए। वो कहेगा अच्छा इतनी सी बात थी, ये लोग तो मेरे से बड़े ऑफेंस करके यहाँ पे बैठे हैं, इसका मतलब है कि कानून की मशीनरी कहीं भी नहीं है। ठीक, माइनर्स के लिए दफात कौन कौन से इस्तेमाल होती हैं? देखा जाएगा वहां पे कि इसकी एज लिमिट को कंसीडर किया जाएगा। अंडर 18 है तो थोड़ी सी उसमें कोई कमी बेशी होगी, लेकिन अगर जुर्म जो है कमिट हुआ और प्रॉपर तरीके से प्रोसिक्यूशन ने केस मजबूत बनाया है तो कोर्ट्स को फिर मजबूरन उसको सजा देनी पड़ेगी। हाँ, थोड़ी बहुत उसकी एज को कंसिडर करके
एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के ऊपर उसको थोड़ा सा रिलैक्स किया जा सकता है। छोटे से छोटा क्राइम और बड़े से बड़ा क्राइम, माइनर कितनी देर तक जेल में रह सकता है एज पर लॉ? देखिए 379 जो है वो चोरी है, वेलेबल ऑफेंस है, अप टू 3 ईयर सजा है अकॉर्डिंग टू ज़ाब्ता फौजदारी के तहत, सीआरपीसी के तहत। उसके बाद जो इसी की इंटेंसिटी बढ़ाते बढ़ाते जब हम 392 तक जाते हैं तो वहां पे ये सजा जो है वो 7 ईयर से 10 ईयर्स तक है। माइनर के लिए जी, माइनर्स के लिए 7 ईयर्स, मैक्सिमम 7 ईयर्स। ठीक, वकला बिरादरी हर चीज के लिए आवाज उठाती है, अपने क्लाइंट की बेल करवाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देता है। ना कि आप ये समझते कि वकला बिरादरी को, मैं खुद भी लॉयर हूँ, आप ये समझते कि वकला बिरादरी को समझाना चाहिए, माशरे को उनकी तरबियत में भी हिस्सा अदा करना चाहिए कहीं ना कहीं? बिल्कुल, आपने बहुत बड़ी बात की है, इसमें वकला बिरादरी बड़ा पॉजिटिव कैरेक्टर अदा कर सकती। माँ बाप के लिए एक आवाज थी जो अपने बच्चों का ध्यान रखना भूल जाते हैं, उन बड़े बहन भाइयों के लिए आवाज थी जो अपने छोटे बहन भाइयों को भूल जाते हैं, उन लोगों के लिए एक आवाज थी जिनके अपने दरबारों पर, सड़क पर, फुटपाथों पर, ओल्ड एज होम में पड़े रह जाते हैं और वो उन्हें पूछते नहीं हैं। बासलियत पाकिस्तानी, चाहे वो पुलिस का महकमा है, कानून नाफिज करने वाले बाकी इदारे हैं, हमारी आर्म्ड फोर्सेस हैं, हम खुद हैं, हमारी वकला बिरादरी है, या हमारे और इंतजामिया इदारे हैं, हम सब का फर्ज बनता है कि हम एक परचम के नीचे आजाद हुए हैं तो आज एक मुल्क मुनज़्ज़म और मुहज़्ज़ब कौम बन के भी रहे। उन वालिदैन से भी मैं अपील करूंगी कि खुदारा, ये आपके बच्चे हैं और औलाद बहुत बड़ी नेमत होती है, इन्हें स्पॉइल होने से बचाइए। और उन बच्चों से मैं कहूंगी जो स्पॉइल हो चुके हैं कि आपके आगे एक बहुत बड़ी पहाड़ जैसी जिंदगी है, उसे सलीके से जीना सीखिए, दूसरों के लिए भी खुशहाली पैदा करें और अपने लिए भी सुकून पैदा करें।